अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक बहुत प्यारी हदीस शेयर करने वाली हूँ। देखिए, अभी अभी रमज़ान गया है, हमारी ईमान का लेवल इतना हाई होता है, तो मैंने सोचा कि अभी आप लोगों से ये पूछूं कि आर यू रेडी फॉर द टेस्ट। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हज़रत अबू बरज़ा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि क़यामत के दिन बंदा बारगाह इलाही से कदम भी नहीं हटा सकेगा जब तक वो इन 5 बातों का जवाब नहीं देगा। आप तैयार हैं इसको सुनने के लिए? आप देखिए कि अभी तो हम जिंदा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स अ ओपन बुक टेस्ट। हमारे पास टेस्ट आ गया। अब हम इस दुनिया में रहते हुए ऐसे अमल कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब खड़े होंगे तो हम इनके जवाब दे सकेंगे। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा तो वहां जाके तो हम खसारा पाने वालों में हो जाएंगे ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उन 5 चीजों में से सबसे पहला सवाल उससे किया जाएगा उसकी उम्र के बारे में, कि उसने अपनी उम्र किन कामों में खर्च की, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करते हुए या फिर अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करते हुए गुजारी। और दूसरा सवाल उसके इल्म के बारे में किया जाएगा कि जो इल्म उसने हासिल किया वो कहाँ पे खर्च किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया कीजिए कि अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना। या अल्लाह हमें ऐसा इल्म अता कर जो हमारे लिए नफ़ा बख्श हो। और तीसरा सवाल उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि माल कहाँ से कमाया, क्या उसने हलाल माल कमाया था या फिर अपने बच्चों के पेट में आग भरता रहा। और चौथा सवाल होगा कि माल कहाँ पे खर्च किया। अल्लाह अकबर। आज हम सब जाके अपने अपनी क्लोजेट देखें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगे। और 5वां सवाल होगा हमारे जिस्म के बारे में कि इसको कहाँ पे बोसीदा किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला खशियत इलाही पैदा कर दे, क्योंकि ऐसी हदीस सुन के ही हमें ये लगता है कि या रब्बुल आलमीन हम आपके सामने कैसे खड़े होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़ा होने से डर गया ना, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि हर इंसान का नफ्स अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास गिरवी है। हम अपने नेक अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश करेंगे तो हम अपने नफ्स को छुड़ा सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।